सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपका सिलेबस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ से रिगार्डिंग मैं आपको करा दूंगा कि आपका क्या क्या टेरिटोरियल आर्मी में रहने वाला है। तो इस वीडियो को जो भी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी जिसमें टेरिटोरियल जैसे मैं बताऊं तो हवलदार वगैरह की भी पोस्ट निकलती हैं इसमें। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ओपन भर्ती होती है टेरिटोरियल आर्मी की, जिसमें आपकी रनिंग होती है और और आपका फिर रनिंग के बाद आपका मेडिकल वगैरह सारी चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि ये है जो ऑफिशियल लेवल की वैकेंसी है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें आपको बता दूँ, सबसे पहले मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहनी है। ऑल इंडिया लेवल से कोई भी फॉर्म अप्लाई करता है, ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले आपको हेडिंग दे रखी है जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट अ फिल टाइम कैरियर। तो यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2025, यहाँ पे सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की जो 20 जुलाई आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, 20 जुलाई को। ये आपकी जो डेट है वो एकदम टेंटेटिव डेट है। अभी इसमें कोई भी इंक्रीजमेंट हो सकता है, डिक्रीजमेंट तो नहीं किया होगा, इंक्रीजमेंट ही होगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 12 मई से 10 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो जिसकी सब भी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर लेवल पर फॉर्म अप्लाई करना है वो 10 जून तक फॉर्म अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेल के लिए 18 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 19 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक नोट दे रखा है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट अप टू द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज हैज़ पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट। कंडीशनल ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी नेशनलिटी ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एज लिमिट के बारे में बताऊँ तो एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इससे आपको कोई डिपेंड नहीं है कि आपकी कोई भी अदर यूनिवर्सिटी हो कि आपको दिया हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही आपको पास आउट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ओनली आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन द रेस्पेक्ट, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे वो आपको फिजिकल भी फिट होनी चाहिए और मेडिकल भी फिट होनी चाहिए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई भी आपको जैसे कोई भी आप में मिस्टेक है आपके शरीर में फिजिकली या मेडिकली, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपना पैसा है वो वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो गेनफुली एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे सर्विस में यहाँ पे नोट आपको दे रखा है, सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे इनमें कोई भी आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल लेवल की वैकेंसी दे रहे हैं, इनमें आपको कोई भी एलिजिबल नहीं है। मतलब जैसे कोई वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आपको होता है, जैसे NDA हुआ, NDA में आपका होता है, आप एयरफोर्स में, नेवी में जैसे आप अधिकारी बन के जाते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप टेरिटोरियल आर्मी में ही ऑफिशियल लेवल की रैंक प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे सबमिशन में आपको बता दिया 12 मई से आप 10 जून तक आपका सबमिशन चलने वाला है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड 12 मई। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड PAN इंडिया। तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है वो आपका इंडिया में ही रहने वाला है। डिस्क्लेमर दे रखा है यहाँ पर, टेरिटोरियल आर्मी डिस्क्रेट हैज़ द राइट कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT टेस्ट होने वाला है एट ऑल द सिटीज़ और एन
द सिटीज़ ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड एंड अदर कंपल्सन। यानी कि आपको जो भी कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई करेंगे उन पर कैंडिडेट की अप्लाई की संख्या पे आपको देखा जाएगा कि आपको सेंटर्स हैं कितने आपके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सिलेबस चर्चा करते हैं। तो आपका सिलेबस में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो पार्ट 1 में रहने वाला आपका फिजिकल पार्ट 1 में आपका रहने वाला रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के दिए जाएंगे। एंड पार्ट 2 में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 25 मार्क्स के। और यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात करूँ तो जनरल नॉलेज में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। एंड आपका पार्ट 4 में आता है इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। यहाँ पर टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें ये आपको मैंने बता दिया। स्टैंडर्ड की बात करूँ तो द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी ऑफ अ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि आपका 10th का ही मैथमेटिक्स इसमें आएगा और कोई भी मैथमेटिक्स नहीं आएगा इसमें। ओनली आप 10th लेवल अच्छे से पास आउट होने चाहिए, मतलब आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो आपको मैथ में तो कोई भी झंझट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ रीजनिंग की बात करूँ तो द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइंड टू बी टेस्ट एंड कैंडिडेट एबिलिटी टू कंप्लीट सीक्वेंस मेकिंग लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न of number statement figures and letters etc as may expected of the rational thinking person without any special study of the subject। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आने वाला है, एलजेब्रा आता है क्योंकि आपने हाई स्कूल में एलजेब्रा वगैरह और आपका अर्थमेटिक मैथ वो भी पढ़ा होगा आपने। हाँ, एंड टेक्नोमेट्री भी आपने पढ़ी है, ज्योमेट्री भी आपने पढ़ी है, मेंसुरेशन भी आपने पढ़ी है, स्टैटिक्स भी आपने पढ़ी है, हल्की बल्कि आती है 10th में भी स्टैटिक्स आती है, पूछी जाती है। तो जनरल नॉलेज की बात करूँ तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट, यानी कि जो आपका करंट में चल रहा है उसकी भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। such matters everyday observation experience scientific aspects has may be expected educated person who has not special study of any scientific subject। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो भी आपकी जनरल नॉलेज में करंट इवेंट की आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इंग्लिश की बात करूँ तो द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू बी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वर्कमैन लाइक यूज वर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी आपका इंग्लिश पेपर डिज़ाइन किया जाएगा वो आपका वर्कमैन जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपका किया जाएगा। वर्ड्स पे भी जैसे सिनोनियम्स हुआ इंग्लिश में, एंटोनियम्स हुआ, ये सारी चीज़ें आएंगी, वन वर्ड इडियम्स फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। कैंडिडेट इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन तो मैंने आपको ये बता दिया एग्जामिनेशन में आपको इसमें आपको अब बताऊँ आपको एग्जामिनेशन में आपको कितना टाइमिंग मिलने वाला है और आपका टाइप ऑफ एग्ज़ाम किस मोड में आपका होने वाला है। तो टाइप ऑफ एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करूँ तो आपको 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा, यानी कि मैं आपको बताऊँ तो 120 मिनट दी जाएंगे। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट दी जाएंगे। तो आपको लिए टाइमिंग भी इसमें जो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें आपकी अच्छी टाइमिंग दी जा रही है पेपर सॉल्व करने के लिए। टाइप ऑफ एग्ज़ाम आपका CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो द टेरिटोरियल आर्मी डिस्क नॉट हैव द डिस्क्रीट क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। और मैं इसमें बता दूं आपको नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग होती है तो नहीं होती है या नहीं। तो इसमें मैं बता दूं 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। और फीस डिटेल की बात करूं तो यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी चाहे OBC चाहे SC ST EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको फीस आपका 500 रुपये पे करनी होगी इसके लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और आपकी कोई भी फीस है वो रिफंडेबल नहीं रहने वाली है। जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया तो इसमें आपकी 400 रुपये या 200 रुपये आपकी रिफंड फीस आ जाए, वो आपका कुछ नहीं है, कोई भी रिफंड फीस नहीं आने वाली है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊँ जैसे आपने ग्रुप D का फॉर्म भरा होगा उसमें आपकी रिफंडेबल फ़ीस है और अपना NTPC का भी फॉर्म भरा होगा इसमें भी आपकी रिफंडेबल फ़ीस है। तो इसमें आपकी कोई भी रिफंडेबल फ़ीस नहीं रहने वाली है। यहाँ पे आपको जो भी पे करना होगा वो ही पे होगा और कोई भी रिफंड फीस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आप थोड़ा नीचे चलते हैं। एडमिट कार्ड और फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एडमिट कार्ड की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रॉक्स मैं आपको बताऊँ अप्रॉक्स आपका चलने वाला है एग्जामिनेशन
आपका एग्ज़ाम होगा 10 जून आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 20 जुलाई से स्टार्ट होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो द एडमिट कार्ड उसी टाइम पे आपको जैसे 20 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो 20 जुलाई के अकॉर्डिंग आपको 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मैं आपको एक और बात फिर से बता दूं, कोई जी आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी टेंटेटिव है, अभी अभी कोई फाइनल डेट नहीं है इसकी। अभी ये नोटिस जारी हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपकी टेंटेटिव डेट है, ये आपकी बढ़ सकती है। और भी हेल्पिंग नंबर ऑफ द गाइडेंस कैंडिडेट है, ये आपका कुछ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इसमें आपका कोई भी कुछ नहीं है। स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, फिर साइकोलॉजी, इसमें भी आपका कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मैं आपको सैलरी की एक बात बता दूँ, सैलरी बहुत अच्छी लेवल पे मिलती है। ल्यूटेंट के लिए लेवल 10 की वैकेंसी होती है, तो उस सैलरी होती है यहाँ पे 56,100 से लेकर 1,77,000 तक आपकी सैलरी आती है। कैप्टन की बात करूँ तो लेवल 10 ए की वैकेंसी वो सैलरी आती है, इसमें 61,300 से लेकर 1,93,000 तक वो रहती है, सैलरी रहती है। मेजर की बात करूँ तो लेवल 11 की वैकेंसी, लेवल 11 की सैलरी आती है यहाँ पे 69,000 से लेकर के 2 लाख की अप्रॉक्स आपकी पे मैट्रिक्स रहती है। तो यहाँ पे LT कॉर्नल की बात करूँ तो लेवल 12 की वैकेंसी 12 की सैलरी रहती है, इसमें आपकी 1,21,000 से स्टार्टिंग रहती है और 2,12,000 तक आपकी जाती है। यहाँ पे कॉर्नल की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी लेवल 13 की वैकेंसी 13 की सैलरी रहती है, यहाँ पे 1,30,000 से लेकर के 2,15,000 तक आपकी सैलरी जाती है। ब्रिगेडियर की बात करूँ तो यहाँ पे लेवल 13 की सैलरी रहती है, यहाँ पे 1,39,000 से 2,17,000 तक आपकी सैलरी जाती है। तो यहाँ पे इसमें और भी कुछ पॉइंट है, थोड़ा और मैं आपको बता दूँ। तो इसमें आपको ये अब आपका पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है जिससे मैं आपको और भी अवेयर करा सकूं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।